Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमः आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रविवारीय श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो लास्ट टाइम हमने श्रीमद् भागवत के 11वां और 12वां श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। आज 13वां और 14वां श्लोक लेने के जा रहे हैं। उससे पहले 11वां और 12वां का अनुवाद पढ़ लेते हैं ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। 11वें श्लोक में भगवान की या शौनक ऋषि की बात है जो सुत गोस्वामी को कह रहे हैं, वो बता रहे हैं। वो कहते हैं शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है जिनके विभिन्न प्रभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाए, जिससे उस उपदेश से उनकी हृदय
पूरी तरह संतुष्ट हो जाए। और उसके बाद में 12वें श्लोक में बताया था, हे सुत गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तो ये 2 श्लोक में हमने देखा था कि नियमित कर्मों का उल्लेख है, उसमें से जो सार था शास्त्रों का वो कहने को बताया था कि समस्त शास्त्रों का सार चुनकर, और उसके बाद तुरंत ही ये कहा था, सुतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। हे सुत गोस्वामी आपका कल्याण हो, आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। और ये प्रश्नोत्तरी आगे चल रही है, जैसे मैंने बताया था 6 प्रश्न की बात है। तो ये प्रश्न के अंदर आगे का प्रश्न बता रहा है, ये आज का श्लोक है, तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यांगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यांगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। तन्न शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यांगानुवर्णितम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। और आगे का श्लोक भी साथ में लेने वाले हैं, आपन्नः संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृतिं घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। आपन्नः संस्कृति घोराम यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम्। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद पढ़ते हैं। आगे शौनक ऋषि सुत गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं, हे सुत गोस्वामी हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। फिर से मैं अनुवाद पढ़ता हूं। हे सुत गोस्वामी हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन श्रवण तथा कहने सुनने से दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तो एक पहला ये श्लोक लेते हैं। तात्पर्य तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य पहले एक श्लोक लेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे तात्पर्य। प्रभुपाद के साथ चलते हैं। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो पहली शर्त आप सबके लिए है और मेरे लिए भी है कि अगर हम श्रीमद् भागवत को श्रोतागण में हैं तो श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आजकल हम भागवत सुनते हैं तो एक रूटीन क्रिया के अनुसार नहीं सुनना चाहिए, उसको निष्ठावान मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम, ये इसमें कहाँ भी मैल छुपा हुआ नहीं है, ऐसा अमल पुराण है। ऐसे अमृतमय भागवत को सामान्य दृष्टि से या सामान्य क्रिया से या सामान्य क्रम से नहीं जानना चाहिए, उसको निष्ठा से जानना चाहिए।
निष्ठा मतलब ये जो कहेगा ये मेरा जीवन होगा या ये मेरे जीवन की दिशा होगी। अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। सुनना, भागवत क्लास में अटेंड करके श्रीमद् भागवत को सुनना एक बात है, और सुनने के लिए उत्सुक होना और एक बात है। जो उत्सुक होते हैं वो ठीक तरह श्रीमद् भागवत को हृदय में अंगीकार कर सकते हैं। जो सिर्फ श्रीमद् भागवत को सुनने के लिए आते हैं उनको श्रीमद् भागवत उनके हृदय को तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन तुष्टि के बाद आगे की बात है कि उत्सुकता जो बनी है हमारे अंदर, वो उत्सुकता हमारे हृदय को आनंद देने वाली है। आगे बताते हैं, दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा से हो। ये जो वक्ता है यहाँ पे वो श्रील प्रभुपाद और गुरु महाराज है। मैं तो एक स्पीकर हूं और उनकी करुणा से, उनकी कृपा से, उनकी अनुकंपा से मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति भी उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकारा है। तो शिष्य परंपरा से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते हैं। जो भौतिकता में लिप्त रहते हैं वो परमेश्वर के संबंध को नहीं समझ पाते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको माम अजमप्य। यहाँ पे साफ साफ प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं उनका जीवन का लक्ष्य क्या है कि कब भागवत कक्षा पूरी हो और कब मैं आगे अपना काम करूं। ये भौतिकता में लिप्त की लक्षण है। जब हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत का क्लास पूरा होने के बाद क्या हमें करना है वो भी नहीं सोचना है। वो अपने आप भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और वो हमारा सभी ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास जो लैक है वो मैं पूरा करूंगा और जो आपके पास है उसकी रक्षा करूंगा। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो आपके पास कुछ कमी है वो मैं पूरी करूंगा, भगवान कहते हैं, और जो है उनकी रक्षा करूंगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कक्षा में, कक्षा के बाद हमें क्या करना है उसके बारे में हमें नहीं सोचना, वो तो कक्षा के बाद देखा जाएगा। श्रीमद् भागवत की कक्षा में हमारी उत्सुकता जैसे शौनक ऋषि की बनी हुई है, जैसे सुत गोस्वामी की बनी हुई थी। जब जो सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे थे, सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कह रहे थे, तब सुत गोस्वामी की जो उत्सुकता बनी हुई थी वो इतनी तीव्र थी कि उन्होंने पूरा भागवत के रस को पी लिया और वो पीकर वही पूर्ववर्ती आचार्यों के उपदेश फिर से प्रस्तुत करने की बात हो रही। तो पूर्ववर्ती आचार्य का उपदेश तभी प्रस्तुत कर सकते हैं कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा में हो और हमारे अंदर उत्सुकता बनी हो और हमारे अंदर निष्ठा बनी हो। निष्ठा का मतलब है कि अनर्थ निवृत्ति जब हो जाए, भौतिकता हमसे दूर हो जाए तब। अभी कोई कहेगा कि हम जो कान से सुन रहे हैं वो शरीर ही भौतिक है, हम जिसको समझ रहे हैं वो बुद्धि भी भौतिक है, तो भौतिकता से विलग कैसे होंगे, प्रश्न ही है। तो इसका जवाब यह है कि जब श्री कृष्ण का नाम या उनकी महिमा आती है तब भौतिक शरीर भी दिव्य हो जाता है। जब वो मन में भगवान के बारे में चर्चा, भगवान की महिमा सुनने की लालसा जागती है, तब वो मन भी आध्यात्मिक स्तर पर होता है।
प्रभुपाद जी ने कहा है। और जैसे कण कण में भगवान है, वैसे हम उस समय हमारे शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं। हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के लिए आगे नहीं जा रहे। तो जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। श्रीमद् भागवत ऐसी बात है कि इसको बार बार सतत पूरा जीवन पर्यंत हमें सुनना चाहिए। पूरा जीवन पर्यंत हमें इसका पठन पाठन करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा। भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के जो अंतिम कक्षा की जो वीडियो सीडी है, जो अंतिम कक्षा, अंतिम उपदेश श्री प्रभुपाद जी का जो था, उसमें अंतिम उपदेश में की जो वीडियो हमारे पास अवेलेबल है, उस वीडियो में उनके शिष्यगण उनको पूछ रहे हैं कि हमारे लिए कोई, प्रभुपाद जी आपका आखिरी अंतिम उपदेश है तो दे दीजिए। तो प्रभुपाद जी उस अवस्था में जब इस भौतिक शरीर को छोड़ने जा रहे थे, तब उनके मुंह से, उनके मन से, उनके हृदय से क्या निकला? नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया। अब आपको जानकर हर्ष होगा कि प्रभुपाद जी के जो शिष्यगण थे उतने प्रामाणिक थे कि जब प्रभुपाद जी ने ये कहा कि नित्यम भागवत सेवया, उस दिन से आज तक इस्कॉन के हर एक सेंटर में सुबह में 8 बजे श्रीमद् भागवत की कक्षा होती है और ये जीवन पर्यंत चलेगी। ये 10,000 साल आने वाले 10,000 साल वर्ष तक चलेगा। ये प्रभुपाद जी ने कहा है और उनके शिष्यों ने एज इट इज फॉलो किया है। उनके भाग रूप उनके शिष्यगण जो है ये कोशिश करते हैं कि हम भागवत की सेवा करें, और भागवत की सेवा करते हुए हम सब आज भागवत में जुड़े हुए हैं। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? श्रवण की इंग्लिश में एक कहता है लिसन और एक कहता है हियरिंग, दो अलग अलग शब्द हैं। श्रवण को कैसे समझा जाए कि एक क्लास में उपस्थित हो जाना लेकिन मन में दूसरा विचार करना, वो श्रवण नहीं है। क्लास में उपस्थित हो जाना और फिर हमारी नींद के समय की शुरुआत होना, ये श्रवण नहीं है। क्लास में उपस्थित होना और क्लास के अंदर वक्ता क्या कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं उसकी खोज करते रहना, ये कुछ हद तक श्रवण है। लेकिन श्रीमद् भागवत के क्लास के हर एक वाक्यों में जो सुना है वो फिर से सुनते हैं और फिर से सुनते हैं और फिर से सुनते हैं, वो फिर से सुनते 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 उसमें आनंद उठाना, वो भी एक श्रवण की कक्षा है। श्रवण की श्रीमद् भागवत ही हमें बताता है कि ये नित्यम भागवत सेवा है। ये कोई 1 घंटे का या 1 दिन का हमारा जीवन का क्लास नहीं, बल्कि 1 घंटा में जो सुनते हैं उसका स्मरण नित्य पूरा दिन तक हमारे मन में रहना चाहिए। और फिर दूसरे दिन सुबह में हमें श्रीमद् भागवत को फिर से सेवा में लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, हमने पहले देख चुके हैं। जब हम श्रीमद् भागवत की नित्य पठन करते हैं तो हमारा डायरेक्ट एसोसिएशन भगवान श्री कृष्ण से है। अभी देखिए, भगवान श्री कृष्ण साक्षात श्रीमद् भागवत स्वरूप है और उनके हृदय में शौनक ऋषिगण बैठे हैं, सुत गोस्वामी बैठे हैं, सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं, परीक्षित महाराज बैठे हैं, नारद मुनि बैठे हैं। तो ये भगवान के हृदय में क्या है?
साधवो हृदयम मैया। हाँ, भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में साधुगण रहते हैं। ये इनका प्रमाण है। ये श्रीमद् भागवत स्वयं श्री कृष्ण है और उनके हृदय में, उनके पन्नों में देखो तो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज के चरित्र में, तो भगवान के हृदय में भक्तगण रहते हैं। तो सामने रेसिप्रोकेशन में जो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, तो रेसिप्रोकेशन में भक्त के हृदय में और कुछ नहीं, भगवान के अलावा, भगवान की महिमा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये एक प्रामाणिक आचरण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। विनीत भाव कब आता है? जब हमारा मिथ्या अहंकार का नाश होता है, जब हमारी शरणागति शुरुआत हो जाती है, और जब हमारी शरणागति के बाद हम अपने आप के दोष को देख रहे हैं और दोष को साफ करने में पर्याप्त अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे, तब शरणागति की शुरुआत होती है। और जब शरणागति की शुरुआत होती है तब हमारे हृदय में तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। ये शिक्षाष्टक का श्लोक हम गाने के लिए नहीं है या बाय हार्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन ये श्लोक का जन्म हमारे हृदय में तब उत्पन्न होता है जब हमारे हृदय में शरणागति होती है। और शरणागति तब उत्पन्न होती है जब हमारे अंदर के कल्मश हम स्वयं दूर नहीं कर सकते, और जब हम अपने अवगुणों को देखने के लिए लायक हो जाते हैं। हम अपने अवगुण को देखेंगे तब भक्ति की शुरुआत होने का एक बीज है। हाँ, तो यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता। तो गुरु और भगवान और गुरु शिष्य के हृदय में जो बीज भक्ति का डालते हैं, वो बीज के अंदर सबसे पहले भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? ये हो अपना अवगुण, अपनी लेकिन उसको देखना शुरुआत होती है। ये जो कि एक जहर समान है। भक्त को ऐसा लगता है ये इतना मैंने गलत पूर्व जन्म में कितना किया होगा पता नहीं है, इस जन्म में भी मेरे विचारों में कितना कल्मश है, और ये कल्मश न चाहते हुए भी फिर भी आता रहता है। हाँ, अगर मुझे भक्ति करनी है बुद्धि से, लेकिन फिर भी मन में कल्मश आता रहता है, और ये कल्मश का कोई अंत नहीं होता है। मेरी दृष्टि में पाप होता है, मेरे सुनने में, मेरे विचारों में पाप होता है। तो ये अवस्था जब हमें समझ में आती है तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कल्मश का जो सफाई का अभियान है, वो अभियान हम स्वयं नहीं कर पा रहे। लेकिन ये स्वदर्शन कहाँ से आया? ये स्वदर्शन हमारे अंदर की खोज, समुद्र मंथन, मन का समुद्र मंथन कहाँ से आया? ये जो समुद्र मंथन है भगवान के नामों से आया। जैसे समुद्र मंथन देव और असुरगण ने किया था, देवता और असुरगण ने किया, तो उस समय पहले जहर निकला था। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र रूपी महामंत्र का, जो अमृतमय महामंत्र का समुद्र मंथन शुरू करते हैं, तब सबसे पहले जहर दिखाई देता है। वो और किसी का नहीं, हमारा अपना है। और ये जहर निकालते निकालते निकलता ही जाता है, उसका कोई अंत नहीं दिखता है। तब शरणागति की गहराई मिलती है, और जब शरणागति की गहराई मिलती है, और वो शरणागति की गहराई हमें नम्र बनाती है, विनीत भाव बनाती है। तो ये दूसरे शब्दों में भक्ति के कदम में कैसे समझेंगे? अनर्थ निवृत्ति। जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो निष्ठा आती है। तो अनर्थ कैसे निवृत्त हो?
जब साधु संग और भजन क्रिया किया, और वो भजन क्रिया महामंत्र के नाम के जप से किया, जो गुरु ने बताया, जो गुरु ने जो उपदेशों का आदेश दिया उसका पालन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है कि सत्संग करना तो एक भक्तों का लक्षण है, लेकिन उनका जो गुह्य उपदेश में उन्होंने कहा असत संग त्याग, वो असत संग का त्याग करना चाहिए, वो भौतिक कल्मश का त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी ने प्रभुपाद जी को कहा कि मुझे कैसे पता चले कि मैं भक्ति में स्थिर हूं या मेरी भक्ति बढ़ रही है। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, वो इंग्लिश में पूछा था, हाउ आई कैन नो दैट आई एम इम्प्रूविंग इन द डिवोशनल सर्विस। तो प्रभुपाद जी ने कहा दैट यू हैव टू सी योर विद इन दैट हाउ मच यू आर डिटेच विथ मटीरियल थिंग्स। हम कितने भौतिक चीजों से विरक्त हैं। अभी साधना की अवस्था में हम एक विद्यार्थी है, गुरु के पास एक शिष्य है, हमारे अंदर जो विरक्ति नहीं है, हमारे अंदर त्याग है। त्याग और विरक्ति में अंतर है। त्याग आर्टिफिशियल किया जाता है और विरक्ति अपने आप हो जाती है। और त्याग को विरक्ति में कैसे पहुंचाया जाए? अगर त्याग के साथ भगवान की करुणा और भगवान की महत्ता जुड़ी जाए, तो भगवान की महत्ता इतनी श्रेष्ठ स्तर तक हमारे अंदर समझी जाए, तब पता चलेगा कि इस भगवान की करुणा का ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कोई पर्याप्त साधन नहीं है। तब हमारे अंदर भौतिक चीजों के प्रति विरक्ति हो जाएगी। परम दृष्टवा निवर्तते, तो वो विरक्ति अपने आप हो जाएगी। ये आर्टिफिशियल हमारे अंदर लाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम महामंत्र के साथ जुड़ेंगे, भक्तों के साथ जुड़ेंगे, तो असत संग का त्याग अपने आप धीरे धीरे होता जाएगा। तो ये अनर्थ निवृत्ति है, और अनर्थ निवृत्ति होगी तब हमारे हृदय में विनीत भाव होगा। और जब विनीत भाव होगा तो उसका प्रमाण क्या है? कीर्तनिया सदा हरि। हम सदैव श्रीमद् भागवत का नित्यम भागवत सेवन कर पाएंगे। तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर हमें श्री कृष्ण का सदा कीर्तन करना है तो हमारे अंदर तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, ये लक्षण हमारे अंदर आने चाहिए। और ये लक्षण हमारी शरणागति से आता है। और ये लक्षण शरणागति तब आती है जब हमारे अंदर उणप हमें दिखाई देती है। हमारे अंदर एक क्या कहते हैं कि ऐसी एक अवस्था दिखाई देती है कि हमारे अंदर मैल साफ करने का हमारे स्वयं के पास कोई उपाय नहीं है। जो मैल को स्वयं सफाई करने की सोचता है वो तो योगी और ज्ञानी है। जो मैल की सफाई भगवान के नामों से धुलता है वो है भक्त। भक्त का प्रमाण क्या है? वो भगवान को समर्पित शुरू से रहता है। तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, यानी कि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट है, वो पीएचडी की स्टडी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, वो पीएचडी की स्टडी करने बैठे हैं। यानी कि श्रीमद् भागवत को स्कूल की अवस्था छोड़ दिया, प्राथमिक अवस्था, माध्यमिक अवस्था छोड़ दिया,
एसएससी छोड़ दिया, बैचलर डिग्री छोड़ दिया, और उसके आगे की जो अवस्था है वो सिखाता है। सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सुत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं। सुत गोस्वामी व्यासदेव जी की परंपरा के हैं। यहाँ पे एक बहुत एक जरूरी बात बताई गई। अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो श्रीमद् भागवत को भगवान सही उपदेश तब पहुंचा पाएंगे अपने शिष्यों के द्वारा, अपनी परंपरा के द्वारा तब पहुंचा पाएंगे जब हम गुरु शिष्य परंपरा में हैं। एवं परंपरा प्राप्तम, जब हम बाह्य परंपरा से बाहर रह के श्रीमद् भागवत को समझने की कोशिश करेंगे तो वो श्रीमद् भागवत कुछ समय तक हमारी बुद्धि में बैठेगा, और जैसा एसोसिएशन छूट गया वो बुद्धि से निकल जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा कि ये भागवत कहाँ था और क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में होना आवश्यक है। गुरु शिष्य में परंपरा में होने के बाद क्या होगा? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम दधामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति। उसके हृदय में मैं बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वो चलकर मेरे पास आता है। तो हमें भागवत के पास पहुंचना है। भागवत यानी श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के पास पहुंचना है, भागवत को हृदय में अंगीकार करना है। तो हमारे अंदर सबसे प्राथमिक शर्त में गुरु शिष्य परंपरा में हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ये विनीत भाव का एक मापदंड है। अगर हमें सही तरह भागवत लेना है तो। और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव है। निष्ठावान, आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठावान। तो निष्ठावान उसके बाद आता है। आदौ श्रद्धा, हमारे अंदर पहले भगवान के द्वारा भेजे गए प्रामाणिक अधिकारी प्रभुपाद या उनके शिष्यों के प्रति हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के उपदेश, गीता और भागवत के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। वो श्रद्धा हमें साधु संग तक लेकर जाएगी, यानी कि हम दीक्षित बनेंगे। और वो साधु संग के बाद का रास्ता आगे का है निष्ठा का। तो निष्ठावान जीव है जो सत्य को जानने के लिए लालायित है। तो यहाँ सुत गोस्वामी शिक्षा गुरु बन के है बैठे हैं और सत्य को जानने के लिए लालायित है। क्या शौनक ऋषि सत्य को नहीं जानते थे? शौनक ऋषि ने पहले ही कह दिया कि सुतम जानासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। यानी कि भगवान कौन है ये उनको पता है, लेकिन फिर भी वो भगवान के बारे में सत्य जानने की उनके अंदर लालसा है। वो लालसा जो लौल्यम है, वो लौल्यम जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, वो लौल्यम से हम भगवान को और भगवान की भक्ति को खरीद सकते हैं। जब चाहे भगवान को बुला सकते हैं। हमारे अंदर वो लालसा प्रकट होनी चाहिए। और वो लालायित है। इस शौनक ऋषि जो निष्ठावान होते हैं वो लालायित हो सकते हैं। जो निष्ठावान नहीं है वो लालायित नहीं हो सकते, क्योंकि निष्ठा के बाद ही शुरुआत होती है रुचि और आसक्ति की। उसके बाद भाव है, उसके बाद प्रेम है। जो सत्य को जानने के लिए लालायित है। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं।
तो भगवान के बारे में भगवान परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, तो वो सत्य को जानने के लिए लालायित है। उनको मालूम है श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर है। ये पहले इसके पूर्व श्लोक में कह दिया शौनक ऋषि ने। फिर भी उनसे बार बार वो सत्य जानने के लिए उनके अंदर लालसा जगी हुई है। हमारे जैसे शिष्यगण क्या कहते हैं, वक्ता के मुंह को देखते हैं और वक्ता को बोलते हैं छोड़ो ये वक्ता ठीक नहीं बोलता, ये वक्ता के अंदर नींद आती है, कंटाल आता है, एक ही बात दोहराता है। लेकिन वो प्रभु जी अच्छा है, वो माता जी का क्लास अच्छा है, वो प्रभु जी का क्लास अच्छा है। हम वो बाह्य स्वरूप को देखते हैं, भागवत हम नहीं समझ पाएंगे कभी। वक्ता नहीं, हमारे अंदर लालसा होनी चाहिए कि इस आज भागवत हमारे अंदर कहां तक अमृत पहुंचाएंगे। हमारी शरणागति के प्रमाण के रूप में हमारे अंदर वो लालसा जागेगी और लालसा के प्रमाण के अनुरूप हमारे अंदर वो भागवत हमारे हृदय में स्थापित होगा। नहीं तो एक ही बात है, हमें भी मालूम है ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, शौनक ऋषि, परीक्षित महाराज की कथा हजारों साल से बचपन से माँ बाप से सुनकर आए हैं, भागवत कथाओं में सुना है। लेकिन फिर भी हम बार बार भागवत कक्षा में जाने के लिए लालायित होना चाहिए। वो जानकारी होने के बावजूद, क्यों? क्योंकि ये अमलम पुराण है। इसको अगर हम गीता और भागवत को छोड़ देंगे, चैतन्य चरितामृतम को छोड़ देंगे, तो कहीं भी हमें अमलम नहीं मिलेगा। और अमलम भौतिक कलमश यानी कलयुग का ग्रस्त से मुक्त होना है तो कलो दोषे निधि राजन अस्ति एक महान गुणो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न किया था, ये कलयुग का बहुत गहरा और भयंकर प्रभाव है, ऐसा लगता है कि कोई भी जीव का कलयुग में उद्धार नहीं होगा, तो कलयुग के मानवी का उद्धार कैसे होगा? ये प्रश्न किया था किसने? परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत के अंत में। तब सुखदेव गोस्वामी ने जवाब दिया था, कलो दोषे निधि राजन, कलयुग में अनेक दोष है राजन, अस्ति एक महान गुणो, उसमें एक महान कलयुग में एक गुण है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, जो कृष्ण का कीर्तन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। और वो कृष्ण का कीर्तन कि जिसमें कोई भी मैल ना हो, ऐसा महामंत्र के रूप में हमें कृष्ण कीर्तन दिया है हमारे गुरु ने। तो वो गुरु की बलिहारी है कि 18,000 श्लोक हम शुरू से पढ़ते, हमें दिशा का पता नहीं है, और अंत में जाके जो अमृत मिलने वाला है वो अमृत गुरु हमें पहले ही प्रदान कर देते हैं दीक्षा के समय। और वो महामंत्र के जाप के रूप में, वो महामंत्र के कीर्तन के रूप में, वो महामंत्र में कहीं भी भौतिक शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, मम जुड़ा हुआ नहीं है। कहीं क्या बोलते हैं, कहीं चीजों के अंदर, मंत्रों के अंदर मैं भी जुड़ा हुआ हूं, मम शब्द आता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, बस तू ही तू, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये महामंत्र पूर्ण रूपेण 100% मात्र और मात्र श्री कृष्ण की महिमा है। तो भगवान के अवतार के बारे में, वो भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के अवतार के बारे में बताया गया है। 6 प्रकार के अवतार, जैसे हम देखते हैं लीला अवतार, गुण अवतार, स्वांश विभिन्नांश, उसके बाद गुण अवतार, तदेकात्म अवतार, मनवंतर अवतार। तो सभी अवतारों की चर्चा भक्ति रसामृत सिंधु में हुई है। तो यहाँ पे शौनक ऋषि
सुत गोस्वामी को कह रहे हैं कि सभी अवतारों के बारे में बताइए, लेकिन वो अवतार कौन है? श्री कृष्ण अवतारी है। उसकी महिमा को प्रस्थापित करते हुए सभी भगवान के अवतारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। और कहते हैं कि जो उन लोगों के जानने के योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। समस्त शर्तों को, शर्त का मतलब ये नहीं है कि इसके बाद नहीं मिलेगा। शर्त का मतलब ये है कि एक प्रामाणिक विनीत भाव है। ऐसे उपदेश आध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्य के सहायक होते हैं। आगे के श्लोक में अनुवाद पढ़ते हैं। अपन्न संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत यद्वि भेति स्वयं भयम। देखिए कितना बड़ी बात इस श्लोक के अंदर है। अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, अनजाने में भी, क्योंकि साक्षात भय भी वो भगवान के नाम से भयभीत रहता है। भगवान की लीलाओं में हर एक अभिव्यक्ति एक आइडेंटिटी है, एक व्यक्ति है। तो भय भी एक व्यक्ति है, आइडेंटिटी है। वो भय नाम का जो व्यक्ति है वो व्यक्ति भी भगवान के नाम से भयभीत रहता है। तो भगवान का एक नाम है अभय। अभय हमें प्रदान करते हैं। जो भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं उसके हृदय से भय चला जाता है। और यहाँ पे शौनक ऋषि तो वहां तक कह रहे हैं अनजाने में भी भगवान का नाम ले लिया वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जैसे अजामिल की बात हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो अनजाने में भी भगवान का नाम लेने से अगर मुक्ति मिलती है तो जो जानकर भगवान का नाम लेता है उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, वो अवश्य मिलेगी, गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन जो जानकर भगवान का नाम लेता है वो मुक्ति के लिए नहीं लेकिन भगवान के प्रेम का लिए कर रहा है। जो जानकर, जो गुरु से दीक्षा पाकर भगवान का नाम का जप करता है, महामंत्र का जप करता है, वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति मुक्ति तो उनके लिए एक दासी बनकर उनके पीछे पीछे चलेगी। जो महामंत्र, जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू चांट 16 राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, अगर आप 16 माला महामंत्र का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं रेस्ट इज एश्योर्ड। हमें लगता है कि प्रभुपाद जी ये सब कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये भागवत के अंदर बैठे हुए शौनक ऋषि भी कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम का जप करता है। अभी यहाँ प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का मापदंड इसलिए दिया है क्योंकि हम कलयुग के मानवी है और प्रभुपाद जी जानते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारा कल्मश है और नित्यम भागवत सेवाया उसको स्थापित करने के लिए आवश्यक है। ये गुरु की दिव्य दृष्टि से हमें मिला है। तो वो दिव्य दृष्टि का जो शर्त है, जो विनीत भाव से उसका प्रमाण हमें पूरा करना चाहिए। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वासुदेव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। नरसिंह भगवान जब क्रोधित हुए तो देवी देवता तक, इवन ब्रह्मा तक सभी लोग कांप रहे थे। इवन लक्ष्मी जी भी कांप रही थी कि ऐसा मेरे पति का स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन वो स्वरूप, वो क्रोधायमान भगवान का जो स्वरूप था, उनको किसने शांत किया? भक्त ने, प्रहलाद महाराज ने, जिनके कारण भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान कभी भक्त वत्सल होने के नाते कभी भक्तों पर अन्याय और भक्तों पर कष्ट जब आता है तो भगवान वो सहन नहीं कर पाते।
कभी कभी हमें लगता है कि भक्तों पर कष्ट आता है, लेकिन भगवान हमारे सामने देखते नहीं। इसका मापदंड यह है कि हम पूर्णतया भक्त नहीं बने हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप कौन हैं, तो प्रभुपाद जी खामोश हो गए और प्रभुपाद जी ने 1 मिनट के बाद जवाब दिया, मैं भगवान का दास हूं। फिर और 1 मिनट के बाद खामोश होने के बाद फिर से जवाब दिया, नहीं, मैं भगवान का दास नहीं हूं, मैं भगवान के दासों के दास बनने का प्रयत्न कर रहा हूं। अगर प्रभुपाद जी भगवान के दासों के दास बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम भक्त हो गए हैं? अगर भक्त की श्रेणी में प्रभुपाद जी अपने आप को भक्तों के चरण की धूल मानते हैं, तो हम कैसे कह दे कि हम भक्त हैं? तो कहने का मतलब यह है कि जो भगवान का भक्त है वो भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। भगवान भक्त वत्सल है। कभी कभी भगवान भक्त की कड़ी परीक्षा करते हैं। भगवान का एक नाम है अव्याजमान कटाक्ष। क्या है? अव्याजमान कटाक्ष। जब भक्त साधना करता है तो वो साधना 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल वो साधना करता ही जाता है, पूरी निष्ठा से साधना करता जाता है, लेकिन उसको भगवान की तरफ से कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो उसकी साधना में उन्नति हो रही है। भगवान कोई उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान को उनकी वो साधना इतनी पसंद आती है कि भगवान चाहते हैं कि वो इतनी साधना करे, इतने हृदय से, मन से साधना कर रहा है, अगर मैं कुछ रेसिप्रोकेट करूंगा तो उसके हृदय में वो साधना का जो मेरे साथ जुड़ाव है, मेरे साथ लालसा जगी हुई है, वो लालसा भ्रमित हो जाएगी। वो भ्रमित न हो जाए इसलिए उसकी साधना का रस का आस्वादन करने के लिए भगवान कभी कभी 50 साल 80 साल तक भक्तों को रेसिप्रोकेट नहीं करते, लेकिन भगवान स्वयं उसमें आनंद लेते हैं। और जब भगवान को लगता है कि मेरा शिष्य का अंतिम समय आया है, तो वो अपने शिष्य पर 80 साल से रोकी हुई पूरा प्रेम की पराकाष्ठा उनके ऊपर डाल देता है एक साथ, और वो उस समय एक रसगुल्ला की भांति भगवान के प्रेम में डूब जाता है। इसीलिए भगवान का एक नाम कहा गया अव्याजमान कटाक्ष। तो भगवान हमारी साधना में कभी जो भूल से भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण भगवान करते हैं। जो गुरु के आदेशों के पालन से भगवान का नाम जपता है, उनको सिर्फ और सिर्फ अगर इस ब्रह्मांड में, इस मन के अंदर कुछ भी ये स्थापित करना है, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु और गौरंगा और भगवान की प्रसन्नता के अलावा उनके हृदय में कोई भी कल्मश नहीं आना चाहिए। और ये कल्मश अगर आता है तो उसके लिए उसकी भौतिक अवस्था से उसको छुड़ाने के लिए भगवान के सामने आर्द्रता से रुदन करना चाहिए। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। देखिए रावण कितना भयंकर था, हिरण्यकश्यप कितना भयंकर था, हिरण्याक्ष कितना भयंकर था, कंस कितना भयंकर था। भगवान कितने छोटे थे उनके सामने, और कंस कितना राजा के रूप में, मथुरा के राजा के रूप में था। और ऐसे विकट असुरगण, अन्य शक्तिशाली जीव भी, जो इतिहास में सबसे बड़े शक्तिशाली जीव हुए, नरकासुर, अघासुर, बकासुर, कई लीलाएं हैं बचपन से भगवान के 10म स्कंद में।
तो कभी सभी ऐसे बलवान असुरों का भगवान ने निश्चित रूप से वध कर दिया। वहां इतने भयंकर भय था, पूरे ब्रजवासी भयभीत थे कंस से। हिरण्यकश्यपु कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी को जल में डुबा दिया था, और रावण ने भगवान की अर्धांगिनी श्रीमती सीता माता को हरण कर लिया था। ऐसे विकट असुर को भी भगवान ने परास्त कर दिया। जो भगवान ने ऐसे विकट असुर को परास्त कर दिया, तो मेरे जीवन में क्या समस्या है जो भगवान परास्त नहीं कर सकते? मेरे जीवन का अस्तित्व में कैसा अवगुण है, कैसा पाप है जो परास्त नहीं कर सकते? एक आग का तिनका पूरे जंगल को जला सकता है, एक भगवान का नाम पूरे जीवन के पाप को मिटा सकता है। लेकिन वो पाप के बल पर हमें भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, वो नाम अपराध हो जाएगा। हमारा तो लक्ष्य ये है, भगवान का नाम जपते जपते हमारा लक्ष्य तो वही होना चाहिए कि हमें सिर्फ हम कैसे इसमें एकाग्रता स्थापित करें ताकि भगवान की प्रसन्नता हमारे साथ जुड़ी रहे। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। आचार्यगण बताते हैं, अगर भगवान का अवतार आता है तो वो अवतार सीमित समय के लिए आता है, और सीमित अवस्था में भगवान जिसको मिलना चाहते हैं उसको ही मिलाते हैं, और मिलने के बाद भी जिसको भगवान के रूप में दिखाना चाहते हैं उसको ही दिखाते हैं, सबको नहीं दिखाते। दुर्योधन को कृष्ण कहाँ भगवान के रूप में दिख रहा था? भगवान ने शांति प्रस्ताव लेकर गए थे तो अभी दुर्योधन को उनको कैद करने की सोची, तो उनको भगवान नहीं दिख रहा था, भगवान साक्षात उनके सामने होते हुए भी। तो भगवान का अवतार में क्या होता है, जब भगवान जिसको मिलना चाहता है, जिसको अंगीकार करता है, जिसकी भक्ति, उनको मिलते हैं। लेकिन आचार्यगण दिखाता है कि भगवान के नाम तो भगवान के अवतार से भी महान है, क्योंकि भगवान के नाम जो है वो पापी तापी कैसे भी जीव है उनकी जिह्वा पर आके विराज सकता है। और इस कलिकाल में, आपत्ति के युग में हमारे अंदर अनेक कलमशग्रस्त अवस्था में भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। ये बात और है कि जैसे जैसे नाम अपराध से नामाभास और शुद्ध नाम में हमारी परिपक्वता बनती जाएगी, वैसे हम भगवान को समझ पाएंगे। लेकिन ये रस्सी गोलोक धाम से फेंकी हुई है, गुरु के माध्यम से हमें मिली हुई। तो भगवान के नाम में, या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु अपनी पहचान उन्हीं से निहित है, और वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। तो नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दृश्यमिहा जनिनानुराग। हे प्रभु, आपने अपने नाम में तो सारी अपनी शक्तियां प्रदान कर रखी है, लेकिन मेरा इतना दुर्भाग्य कि मुझे आपके नाम लेने में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है। राधा रानी हमें अपने आचार्य करके हमें सिखा रही है कि भक्त के हृदय में कभी भी अहंकार नाम का शब्द का जन्म नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उन्हीं से निहित है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है, भय तक भयभीत रहता है। असुरगण को नाश कर सकते हैं और भगवान के एक नाम से अजामिल तैर सकता है। तो हमें भगवान के नाम में श्रद्धा क्यों नहीं जग रही है? श्री चैतन्य महाप्रभु की अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं, रोते हैं, वो दीवालों से अपना सर पटकते हैं और भगवान के युक्त वैराग्य में डूबे हुए हैं। तो हम उनके पदचिन्हों से, उसी परंपरा से आए हैं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की महिमा नहीं जगी है तो हमारे अंदर वो रुदन क्यों पैदा नहीं हुआ?
गुरु महाराज कहते हैं कि अगर भगवान के नाम लेते समय हमारे अंदर आर्द्रता नहीं आती है, तो क्यों आर्द्रता नहीं आती है, इसलिए हमें रुदन करना चाहिए। और क्यों हम रुदन नहीं कर पाते, इसीलिए हमें रुदन करना चाहिए। और क्यों हम रुदन इसीलिए नहीं कर पाते, इसीलिए हमें रुदन करना चाहिए। ये हमारे गुरु महाराज हमें समझाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बच्चा इज क्राइंग फॉर पेरेंट्स। मेला में खो गया हुआ बच्चा जब अपने माता पिता को ढूंढते ढूंढते रोता है, वैसे इस भौतिक जगत के मेले में हम भगवान कृष्ण से बिछड़े हुए हैं और वो बिछड़े हुए कृष्ण को हम ढूंढ रहे हैं। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है। प्रभुपाद जी यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्न नाम नामी है। कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग पूछेंगे कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है तो भागवत हमें क्यों पढ़ना चाहिए? कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है, लेकिन कृष्ण के नाम की महिमा जब हमने चख ली है तो महिमा का विस्तार, उसके अंदर बिखरा हुआ अमृत मक्खन श्रीमद् भागवत में भरा हुआ है। तो भगवान मक्खन चोर थे, तो मक्खन तो वहां सब बिखरा हुआ है भागवत के अंदर, वो मक्खन को हमें बटोरना है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण से ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने ये उपदेश दिया है कि कलयुग के मानवी के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप पर्याप्त है इस कलयुग से। जैसे कि कादव के कीचड़ में जैसे कमल अलग रहता है, पत्रम विमांभसा, जैसे कादव से कमल का फूल, कमल की पत्तियां अलग रहती है, ठीक वैसे ही कलयुग के प्रभाव से अगर हमें बचना है तो हमें महामंत्र का जाप करना है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में भी या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबारा जा सकता है। बाध्य होकर का मतलब है कि शुरुआत में जब शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है तो उसको 16 माला करने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, ना कोई आकर्षण है, वो प्रयत्न कर रहा है, तो वो अवस्था बाध्य अवस्था है। लेकिन जैसे जैसे वो बाध्य अवस्था करता जाएगा उसी में रस मिलता जाएगा। कई लोग कहते हैं हम 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, हमें रस नहीं दिखाई देता। जब तक रस नहीं दिखाई देता तब तक हमारा विनीत भाव बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर रस छुपा हुआ है। ये रस भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रसराज श्री कृष्ण, वो रसराज है, उसके अंदर रस भरा हुआ है। अगर हमारी जिह्वा वो रस नहीं चख पा रही है तो इसका मतलब है जिह्वा को कुछ रोग लगा हुआ है, उसमें रस की कोई तकलीफ नहीं है, रस है, अवेलेबल है। शायद हम उस रस को बाह्य शीशी से चट रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दीक्षा लेने का मतलब है मध की बोतल को खोल देना और उसके बाद मध लेकर चखना, उसको कहते हैं दीक्षा लेना। लेकिन कई लोग बिना दीक्षा लिए महामंत्र का जप करते हैं, तो वो महामंत्र को जप कर रहे वो व्यक्ति हनी बॉटल जो है, कांच की शीशी है, उसको बाहर से चाट रहे, तो बाहर से चाटने से कभी मध का स्वाद नहीं मिलेगा। मनोधर्म से भी वो बाहर से चाट के सोचता रहेगा कि अंदर का अमृत कैसा है, वो कभी चख नहीं पाएगा। वो मनोधर्म अनगिनत दिशा में जाएगा लेकिन वो मध को कभी नहीं चखा पाएगा। वो मध को चखने के लिए उनको ढक्कन खोलना होगा। वो ढक्कन कौन खोलता है? गुरु खोलता है दीक्षा के समय। तो हमारे लिए आज श्रीमद् भागवत के अंदर जो अमृत है
वो ये अमृत हमें कहां से मिला है? जो शौनक ऋषिगण, सुत गोस्वामी जैसे महान निष्ठावान भक्त व्यक्ति को अगर प्रश्न कर रहे हैं, तो ये प्रश्न 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न के अंदर पूरा भागवत जवाब के रूप में है। तो वो 6 प्रश्न के अंदर कितनी गहराई है, तो वो गहराई के अंदर हमें लेके जा रहे हैं। अगर हम भागवत नहीं पढ़ते तो ये शौनक ऋषि जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है और सभी अवतार उनके अवतार हैं, फिर भी बार बार उनके सार को चखने के लिए लालायित और उत्सुक है। तो उनके पद चिन्हों के अनुकरण करके हमें समझना है कि हमें गुरु के आदेशों का पालन कैसे करना चाहिए। गुरु का आदेशों का पालन हमें एक सूचना के रूप में नहीं पालना है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा। ये जो हम गुरुवाष्टक में गाते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो चीज उपलब्ध होती है अगर गुरुवाष्टक के द्वारा हमारे हृदय में प्रस्थापित होती है, तो हमें वो अमृत का महासागर मिलेगा जहां रसराज श्री कृष्ण विराजमान है, जहां उनके भक्तगण उनकी शाश्वत सेवा में जुड़े हुए हैं। तो आइए हम सब गुरु के पास उनकी प्रसन्नता और भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए कोशिश करें और महामंत्र को एकाग्रता से करें, क्योंकि महामंत्र की अपॉइंटमेंट है। हमारी जिह्वा पर कृष्ण आ चुके हैं। जब हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, हमारी जिह्वा पर कृष्ण आ चुके हैं। और हम कोई भक्त, अगर हम भक्त है तो वो कृष्ण का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, यानी कि मन कहीं और लेकर नहीं जाना चाहिए। तो भक्त के रूप में हमें कोशिश करनी है। हम भक्त नहीं है, हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी तक वैष्णव नहीं बने हैं। वैष्णव का मापदंड बहुत गहरा है और उस गहराई में पहुंचने के लिए शौनक ऋषि जैसे महान ऋषिगण के पद चिन्हों से और अर्जुन जैसे महारथी के पद चिन्हों से अनुकरण से हम गुरु के द्वारा पहुंच पाएंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवत की इस कक्षा को यहाँ समाप्त करते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं। गूगल मीट पर ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उसमें से कोई भी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे 7778039139 पर व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आप सब भक्तों की अनुकंपा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। आपको दिखाई देता है कि मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं तो एक स्पीकर हूं। बोल तो गुरु रहे और श्रोतागण आप हैं। तो आप श्रोतागण की भक्ति की परिपक्वता ये स्पीकर बोल रहा है और बुलवाता गुरु है। इसलिए इसकी जो भी इस क्लास की कक्षा की सुकृति है, मैं अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ। इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु के चरणों में इस कक्षा की जो भी सुकृति मैं समर्पित करता हूँ। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि है, कोई भी गलतियां हैं, वो मेरी अपनी है। कृपया मुझे क्षमा करें। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इसके साथ हम श्रीमद् भागवत की कक्षा का यहाँ विराम कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न है तो मुझे व्हाट्सएप में या यहाँ पूछ सकते हैं। नहीं तो हम बाल गोपाल प्रभु जी के बनाए हुए शेड्यूल के मुताबिक आगे चलेंगे। आज कोई दोपहर को भी एक क्लास है। कोई बाहर से प्रभु जी आ रहे हैं और प्रभु जी ने अरेंज किया है, उनकी क्लास में जोड़ना मत भूलिए। हमें कोई भी वक्ता हो, हमें सभी वक्ता से क्या करना है, क्लास में क्यों जुड़ना है? कृष्ण नाम रसायन, कृष्ण नाम का रसायन पीने के लिए जुड़ना है। व्यक्ति को मुंह देखने के लिए या व्यक्ति का बढ़ावा या व्यक्ति का मापदंड ढूंढने के लिए नहीं। हम सब अपूर्ण है, हमारे अंदर कोई लायकात नहीं है। हमारे अंदर लायकात है तो गुरु के द्वारा माइक से द्वारा भेजा गया संदेश। हरे कृष्णा।